हेलो एंड वेलकम टू द सिनेमा माइन तांडव पॉलिटिकल थ्रिलर ड्रामा वेब सीरीज जो अमेजॉन प्राइम पर रिलीज हुई है 15 जनवरी को। मैं इसको एक्सप्लेन करने वाला हूँ विद इट्स डीपर मीनिंग एंड इंटरप्रिटेशन। तो जिन्होंने इस वेब सीरीज को नहीं देखा है तो पहले तो प्लीज़ देख लीजिए और बाद में इस वीडियो को देखना ताकि आपको कोई स्पॉयलर्स ना मिले। पहले बैकड्रॉप जान लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जान लेते हैं ताकि आपको एक्सप्लेनेशन की मतलब पूरी क्लैरिटी मिल जाए इस वेब सीरीज के बारे में, क्योंकि बहुत ही कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब डायरेक्टर डायरेक्टली नहीं देता, तो वो जानना हमें ज़रूरी है। बैकड्रॉप ऐसा है कि केंद्र में सेंटर में एक राइट विंगर पार्टी तीसरी बार सत्ता में आने वाली है बहुमत के साथ, और इस पार्टी के जो वरिष्ठ नेता है वो तीसरी बार पीएम बनने वाले हैं। देवकी नंदन नाम है इनका, पावर हंग्री है, रिश्तों को अहमियत नहीं देते जहां बात पॉलिटिक्स की आती है। इनका इन्हीं के पार्टी के एक औरत के साथ, अनुराधा किशोर नाम की औरत है, चक्कर चल रहा है, दोनों में शादी नहीं हुई है। और इस अनुराधा किशोर का रोल प्ले किया है डिम्पल कापाड़िया ने। तो इस अनुराधा किशोर को भी पीएम बनना है, लेकिन फिलहाल वो बन नहीं सकती क्योंकि उसकी ज़्यादा चलती नहीं पार्टी में, देवकी नंदन के रहते। इस अनुराधा किशोर को एक बेटा है जो ड्रग्स एडिक्ट है, जंकी है, रघु नाम का। इस देवकी नंदन को भी एक बेटा है समर प्रताप नाम का। सैफ अली खान ने ये रोल प्ले किया है जो अपने बेटे को भी दबा के रखता है। पार्टी में दो और इम्पोर्टेंट लीडर्स हैं। गोपाल दास नाम का एक कैरेक्टर है जो बुजुर्ग किस्म का है, बुजुर्ग है। कुमुद मिश्रा ने ये रोल प्ले किया है, उसकी ज़्यादा चलती नहीं है, उसे एडजस्ट करके काम चलवाना पड़ता है, उसे भी पीएम बनना है। और कैलाश कुमार नाम का एक कैरेक्टर है जो है तो वैसे प्रमुख पात्र, लेकिन उसे बहुत कम महत्व दिया गया है देवकी नंदन ने, मतलब बहुत कम वो इम्पोर्टेंस देता है देवकी नंदन इस कैलाश कुमार को। वजह जो है, रीज़न जो है, आप वेब सीरीज में देख लो, मैं उस पर डिस्कशन नहीं करूंगा। तो इस तरह से ये सेटअप है। और समर प्रताप जो है ये अपने बाप से नफरत करता है, क्योंकि इसका बाप जो है ये इसे आगे बढ़ने नहीं देता, क्योंकि उसे खुद कुर्सी से ज़्यादा प्यार है। तो जो ये समर प्रताप है इसका एक मतलब एक ऐसा लॉयल एक बंदा है, गुरुपाल नाम का, सुनील ग्रोवर ने ये रोल प्ले किया है, जो इलीगल काम करता है ये सैफ अली खान के लिए। मतलब पुलिस का मैटर हो, न्यूज़, सोशल मीडिया, मतलब आईटी सेल कंट्रोल करना हो, इंफॉर्मेशन की जानकारी हो, किसी को मारना हो, किसी को अगवा करना हो, ये सारे काम ये करता है। और कोई इमोशंस नहीं होते इसके चेहरे पे, बिना किसी इमोशंस के, कोई गिल्ट नहीं। तो ये इस किस्म का ये बंदा है, थोड़ा आध्यात्मिक भी है, ये हमें पता चल जाता है वेब सीरीज में। तो ये इस तरह से सेटअप है। तो करता ये है समर प्रताप, सैफ अली खान, कि कॉन्स्पिरेसी करता है ये गुरुपाल के साथ। उसकी आयशा नाम की बीवी है समर प्रताप की, बीवी के साथ, गुरुपाल के साथ, एक डॉक्टर्स के साथ, न्यूज़ चैनल के कुछ लोगों के साथ मिलके कॉन्स्पिरेसी करता है और अपने बाप को वो जहर देके मार देता है। एक एकोनाइट नाम का जहर है जो वाइन में मिलाकर वो मार देता है। और पोस्टमार्टम में ये डिक्लेयर कर दे कि इसे दिल का दौरा आया था। अब जो उसके ओरिजिनल रिपोर्ट्स हैं ये कहीं ना कहीं तो डॉक्टर्स ने सेव करके रखे होंगे कंप्यूटर में। ये थेरी बता रहा हूँ, मैं भी सेव किया होगा। ये जान लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये थेरी क्यों है। क्योंकि अगर उन पर कभी बात आती है तो उनके पास इंश्योरेंस होना चाहिए ना, कि हमने तो नहीं मारा है इनको, ये उनका ओरिजिनल रिपोर्ट है, मारा तो उनके बेटे ने है, ये उसका प्रूफ है, ये एकोनाइट। अगर बात आती है आगे तो उन्होंने ये सेव करके रखा है। अब हम साथ में एक यूनिवर्सिटी का भी चक्कर, एक पॉलिटिक्स देख रहे हैं, उसको भी दिखाया है। तो इस यूनिवर्सिटी के पॉलिटिक्स से, इस केंद्र के पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है, कोई भी नहीं है। इनडायरेक्टली होगा लेकिन डायरेक्टली नहीं है। तो फिर भी ये दिखाए तो सवाल पैदा होता है क्यों। अब शुरुआत होती है वेब सीरीज की। ये गुरपाल जो है एक किसान प्रोटेस्ट में जाता है, और ये किसान प्रोटेस्ट एक मलकपुर नाम के एरिया में हो रहा है, नोएडा में, जहाँ पे ये किसान जो है अपनी ज़मीनें वापस लेने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सेज में, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में वो चली गई है। तो ये गुरपाल आता है वहाँ, जो पुलिस वाले हैं प्रोटेस्ट में, उनको एक पर्ची देता है। उस पर्ची में 3 मुस्लिम नाम होते हैं, 3 लड़कों के नाम होते हैं। तो ये पर्ची ऑर्डर के साथ आती है कि लाठीचार्ज करो और उनमें से जो ये 3 मुस्लिम लोग लड़के हैं उनको मार दो। उसमें से एक मुस्लिम लड़का जो है ये एक यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, ये वीएनयू जो हम देखते हैं वेब सीरीज में, वहाँ पे पढ़ता है। तो वो प्रोटेस्ट को आधा छोड़ के चला जाता है यूनिवर्सिटी में। उसकी फैमिली भी है उसके साथ, तो आधा छोड़ के चला जाता है। लेकिन बाकी जो 2 लड़के हैं, मुस्लिम लड़के, उनको मार दिया जाता है। अब सवाल पैदा होता है कि मुस्लिम लड़के क्यों। क्या होता है कि न्यूज़ चैनल्स को, या फिर सोशल मीडिया को, या फिर राजनीति में ये मुस्लिम नामों का बहुत इंपॉर्टेंस है, माइनॉरिटी की इम्पोर्टेंस है। तो न्यूज़ मीडिया को, न्यूज़ चैनल्स को टीआरपी मिल जाता है। राजनेता जो होंगे, पॉलिटिक्स के लिए एक मुद्दा मिल जाता है। मतलब सब अपना स्वार्थ देखते हैं इन मुस्लिम नामों में। अगर मैं
स्पष्ट रूप से आपको बताऊं तो ये हमने देखा हमारे देश की राजनीति में, तो अगर नाम मुस्लिम हो तो सबका जो एक स्वार्थ होता है ये फिर प्राप्त होता है। एक मुद्दा मिल जाता है पॉलिटिशियंस को, ये टीआरपी मिल जाती है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को, प्रिंट मीडिया को। तो यही एक चीज़ है, वाई मुस्लिम नेम्स। तो ये एक इंटरप्रिटेशन है। और जो तीसरा जो बचा होता है उसको यूनिवर्सिटी से उठा लेते हैं आतंकवादी बोलकर। तो ये हो चुका। अब ये गुरुपाल को मालूम है कि ये 3 लड़के कौन है, इस किसान प्रोटेस्ट में है, ये पूरी इन्फॉर्मेशन निकाल ली है, मतलब ये एक कॉन्स्पिरेसी की शुरुआत है। तो ऐसे ही वो तो नहीं आएगा, ये कहीं ना कहीं वो इस्तेमाल करेगा। अब ये बेटे ने, समर प्रताप ने अपने बाप को जहर दिया है, ये अनुराधा को 4 घंटे पहले मालूम हो चुका है, तो वो कोई एक्शन नहीं लेती। इसका मतलब ये अनुराधा वो खुद इस कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा हो चुकी है। लेकिन कौन से जहर से मारा है ये उसे कॉलर जो है, एक गिग किस्म का, हैकर किस्म का बंदा है, उससे पता चलता है कि एक एकोनाइट जहर से उसे मार दिया गया है। तो मुझे लगता है कि ये हैकर ने हॉस्पिटल में कंप्यूटर में हैक किया हो, जहाँ पे ये रिपोर्ट्स शायद रखे होंगे, उससे हैक करके उसे पता चला होगा। ये मेरी थ्योरी है। तो वो ब्लैकमेल करती है अनुराधा किशोर समर प्रताप को कि उसे पीएम बनना है, वो बन जाती है और दबा के रखती है समर प्रताप को। अब समर प्रताप को ये सारी चीज़ों से बाहर निकलना है, लेकिन न्यूज़ मीडिया का पूरा अटेंशन है ये प्राइम मिनिस्टर के चर्चा को लेकर। तो ये होता ये है कि ये सारी न्यूज़ वालों को, सोशल मीडिया को डाइवर्ट करता है यूनिवर्सिटी के पॉलिटिक्स पे। तो कैसे करता है ये, मैंने आपको बताया कि आईटी सेल पे इसका कंट्रोल है। तो पहले तो ये गोपाल दास को हटवा देता है कि गोपाल दास इंटरेस्टेड है ये पीएम बनने में, तो उसकी बदनामी करवाता है वो न्यूज़ चैनल्स में और सोशल मीडिया पे ट्रेंड करवा के, क्योंकि गोपाल दास जो है ये स्वार्थी हो चुका है, गद्दार हो चुका है और खुद कुछ नहीं करता, सोशल मीडिया ये सब कुछ करवाती है। तो गोपाल दास फ्रस्ट्रेशन में बोल देता है कि मेरे को पीएम नहीं बनना है, तो वो हट जाता है। अब यूनिवर्सिटी पे पूरा फोकस जो है ये चला जाता है न्यूज़ का, इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़ का, सोशल मीडिया का। अब ये बात जानना ज़रूरी है कि आज के ज़माने में, आज के दौर में पॉलिटिक्स के पास 2 प्रमुख हथियार हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, दूसरा सोशल मीडिया। अगर असल मुद्दे को दबा के रखना है तो कोई ऐसा लेस इंपॉर्टेंट मुद्दा क्रिएट करो, नहीं भी हुआ है तो उसको क्रिएट करो और लोगों का, सोशल मीडिया का और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का पूरा ध्यान वहाँ पे डाइवर्ट करो, ताकि असल मुद्दे से ध्यान भटक जाए। ये थ्योरी है, ये होता है, हमने देखा है। तो सैफ अली खान इस किसान प्रोटेस्ट का इस्तेमाल करता है और ये जो प्राइम मिनिस्टर का जो कांड है वो छुपा के रखता है और पूरे सोशल मीडिया को, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को ये यूनिवर्सिटी के मुद्दे पे लगा देता है। कैसे करवाता है, यूनिवर्सिटी के मुद्दे को वो इस तरह से गर्म रखता है कि जो शिवा नाम का बंदा है, उसका ये दोस्त है इमरान, जो ये किसान प्रोटेस्ट में चला गया था और ये पुलिस उसको उठा के लेके गए थे। तो ये शिवा, मोहम्मद जिशान आयूब ने ये रोल प्ले किया है, जो पूरी इंक्वायरी करता है, उसे पता चलता है कि इसका सारा कनेक्शन किसान प्रोटेस्ट से है। तो उसे भी न्याय चाहिए अपने दोस्त के लिए, तो वो किसानों की मदद से जो कांड हुआ था किसान प्रोटेस्ट में उसको रिक्रिएट करता है, उसको शूट करता है और वो वायरल करवा देता है इस वीडियो को। तो उसको वायरल करवाने भी सबसे बड़ा हाथ जो होता है ये गुरुपाल का, मतलब सैफ अली खान और गुरुपाल दोनों का होता है कि वो चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी का मुद्दा बड़ा बने, ताकि न्यूज़ वाले जो हैं ये यूनिवर्सिटी के मुद्दे पे ध्यान दें। न्यूज़ वालों को भी एक नया मसाला मिल गया, ये प्राइम मिनिस्टर का मुद्दा रह गया साइड में, और ये गरम रहने के लिए इनका पॉलिटिक्स गरम हो जाता है। तो ये शिवा जो है एक लेफ्ट पार्टी को बिलोंग करता है, तो वो एक इलेक्शन भी लड़ने वाला है प्रेसिडेंसी का। पहले तो वो तैयार नहीं है, लेकिन सैफ अली खान उसका पूरा स्टडी करके बैठा है। यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर से भी वो मदद लेता है, उसे फेवर में वो कुछ देता है, डीन की शायद वो पोस्ट हो, तो वो उस पर ज़्यादा हम ध्यान नहीं देंगे, लेकिन इस पर ध्यान देना ज़रूरी है कि किस तरह से डाइवर्शन होता है। तो एक तो उसके पार्टी के एक लड़के को वो अगवा करते हैं यूनिवर्सिटी के, विशाल नाम का है, उसको मार देते हैं और उसकी डेड बॉडी लाकर फेंकते हैं यूनिवर्सिटी में। और उसके मर्डर के चार्ज में उसी के पार्टी के और एक बंदों को उठवाते हैं कि उसने मर्डर किया हो, कुछ एविडेंस प्लांट करके। सीबीआई की प्रॉपरली इन्वेस्टिगेशन होती है और उसी बंदे को फिर, चेतन क्रांति नाम के बंदे को फिर उसमें फंसाया जाता है और उसकी नस काटी जाती है और उसको सुसाइड दिखाकर केस को रफा दफा किया जाता है। मतलब ये चीज़ इस तरह से जोर पकड़ती है कि यूनिवर्सिटी के मुद्दे से लोगों का ध्यान ही नहीं जाता न्यूज़ चैनल्स का, और ये प्राइम मिनिस्टर का मुद्दा जो है वो सल्टाता रहता है सैफ अली खान। और इसमें मतलब ये 2 लोगों की जान गई। एक सना नाम की लड़की होती है जिसे लीडर बनने का बहुत शौक होता है, उसका भी इस्तेमाल किया जाता है, उसे एक्सप्लॉइट किया जाता है क्योंकि उसकी फैमिली का एक इशू है। उसका इस्तेमाल एक प्रोफेसर है VNU का, वो इस्तेमाल करता है उसका। और
उसे भी इस काम पे, ये यूनिवर्सिटी के पॉलिटिक्स पे काम पे वो लगाता है, उसकी भी बलि दी जाती है, उसका भी मर्डर हो जाता है, लेकिन उसे सुसाइड की तरह दिखाया है। तो किसी भी हालत में उस यूनिवर्सिटी के मुद्दे से न्यूज़ चैनल वाले नहीं भटकते और बीच में ये अपना काम करवाता है। यही यही एक इंटेंशन है, इसीलिए ये यूनिवर्सिटी का मुद्दा है बार-बार दिखाया जाता है और आखिर में भी ये सब कुछ सॉल्व होता है। अनुराधा किशोर को भी वो वापस ब्लैकमेल करता है, क्योंकि वो बोलता है कि तुमने कुछ एक्शन ही नहीं लिया था, तुम भी कॉन्स्पिरेसी का पार्ट हो चुकी है। तो उसको वो रिज़ाइन करवाता है उससे और खुद पीएम नहीं बनता, उस गोपाल दास को वो वापस पीएम बनवाता है। इसका मतलब और भी रास्तों में रोड़े हैं, कांटे हैं जिनको उसे हटवाना है सैफ अली खान को, तभी जाकर वो आराम से पीएम बनेगा। तो ऐसे नोट पर उन्होंने आकर उसको रुकवाया है इस वेब सीरीज को। तो आगे देखना है कि, क्योंकि यूनिवर्सिटी के पॉलिटिक्स में भी एक अलग पार्टी शिवा ने बनाई है तांडव नाम की, उसको भी शक होने लगा है कि कुछ ना कुछ तो कांड है। इतने लोग, 2 लोग मर गए, ये सना नाम की एक लड़की है वो मर गई जो उसकी गर्लफ्रेंड है सो कॉल्ड। तो ये कांड हो रहे, कुछ ना कुछ तो गलत है। तो ये ऐसे नोट पर उन्होंने उसको रोका है कि शायद इसका दूसरा सीजन आए। तो बहुत इंटेलिजेंटली इसको जो है बनाया है इन डायरेक्टर ने। तो ये इसकी इंटरप्रिटेशन है, ये जान लेना हमें ज़रूरी है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पे आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्ते।